नमस्कार। मैं डॉक्टर पी के आरा स्वागत करता हूं आपको आज फिर से अपने चैनल में। और मैं आज बहुत अच्छे टॉपिक के बात करने जा रहे हैं। आज कल देखिए सर्दियां शुरू हो गई हैं। इन सर्दियों में सबको एक समान समस्या है और सबको मैक्सिमम लोगों को अफेक्ट करती है, जो है कॉमन कोल्ड। यानी हल्का फुल्का सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, नाक से आँख से पानी बहना और फीवर हो जाना यानी बुखार हो। मौसम परिवर्तित करता है। अभी पीछे गर्मियों के मौसम गया हुआ है, उसी के साथ अभी ठंडी का मौसम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इन समस्याओं से सबसे पहले तो बचाव ही रखना चाहिए। और उन बचाव के लिए मैं आज काफ़ी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और कुछ होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी उस उपचार को ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी किसी के बिना दुष्प्रभाव से। तो ठीक है, सबसे पहले हम बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। बचाव क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी मौसम बदल रहा है। पिछले 15-20 दिनों से काफ़ी मौसम में बदलाव आया है। इससे पहले थोड़ी कम ठंडी थी, इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको अपने कपड़े, जो ऊनी कपड़े हैं, सुबह शाम को, कम से कम सुबह और शाम को बहुत ही ज़्यादा बचाव के साथ रहना चाहिए, ठंडी हवाएं ना लगने पाएँ। अगर हमको ज़रूरी हो बाहर जाना तो हम पूरी अपने जो ऊनी कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उनको पहन कर ही निकलें। और कोई भी ठंडी चीज़, यानी जो ठंडी तासीर की चीज़, जिसमें से दही हो गया, मूली हो गई, और भी तमाम ठंडी चीज़ें हैं, आइसक्रीम हो गई, क्योंकि बड़ा शौक़ होता है छोटे बच्चों का और यंग जनरेशन का। जो आइसक्रीम कहीं भी होती है, शादी का माहौल है, पार्टियों का माहौल है, जहाँ जाते हैं आइसक्रीम अगर मिलती है तो उसको ज़रूर खाते हैं, बिना खाए रहा नहीं जाता है। ये आम चीज़ें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा बचाव करना चाहिए। और एक और चीज़ है इसके पीछे बड़ा कॉमन है कि शादी पार्टियाँ जितनी भी होती हैं वो इवनिंग के टाइम पर ही होती हैं, और इवनिंग के टाइम पर ही जाना होता है। तो वहाँ अगर आइसक्रीम मिल जाए तो वाह क्या बात है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जो इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर होती है या आए दिन उनको सर्दी जुकाम की समस्याएं बनी रहती हैं, तो इन सब समस्याओं के लिए, इस बचाव के लिए ये सब चीज़ों से दूर रहें। अब अगर किसी को हो जाता है तो क्या करना चाहिए? होने के बाद भी जब शुरुआती है, देखिए ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं इसी साथ में, कॉमन कोल्ड के साथ में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं हल्के फुल्के, जिससे कॉमन कोल्ड होता है, वो भी अफेक्ट करते हैं। तो होम्योपैथिक उपचार आप इन सब तरह की समस्याओं के लिए काफ़ी ही लाभदायी है और बिना किसी दुष्प्रभाव के भी है। तो सबसे पहले मैं कुछ मेडिसिनों का यहाँ जिक्र करूँगा। उन मेडिसिनों को आप तत्काल लेने से आप पूरी तरह से अपने जिस समस्या से ग्रसित होंगे, वो समस्या उस लक्षण के हिसाब से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेडिसिन है जिसका नाम है एपिकॉक। स्क्रीन पे आपको इधर दिख रही होगी, ये एपिकॉक है। और इस मेडिसिन के जो लक्षण होते हैं, यानी इस मेडिसिन को किस किस रोगी के लक्षणों के आधार पर दी जाती है, उनमें है जैसे किसी को कफ हो गया है, कोराइजा हो गया है, यानी सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा, और इतना खांसता है कि उसको खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है। साथ में उसकी आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, दोनों से आता है, लेकिन इसका खास लक्षण है कि नाक से आने वाले पानी की निशान बढ़ जाते हैं और नाक के इर्द गिर्द हल्का फुल्का उसको जलन और दर्द जैसा महसूस होता है। तो इस तरह का अगर रोग किसी को है तो आप एपिकॉक की 2 बूंद सीधे ज़बान पर दे सकते हैं और तत्काल फ़ायदा हो सकता है इससे। और ये लक्षण ही विशेष हैं होम्योपैथिक उपचार के लिए। अगर लक्षण पूरी तरह से मैच करते हैं तो आप इन मेडिसिन को पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। आपकी दूसरी मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा अपने आप में ही बहुत अच्छी दवा है और कोराइजा एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही रामबाण दवा है। लक्षण क्या होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हों और बहुत ज़्यादा खांसी भी साथ में हो, फीवर भी हो, और इसका जो पानी होता है सबसे ज़्यादा आँख से बहता है, यानी आँखें पानी, हर बार हल्की सी हवा लगेगी आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, और इतना पानी आता है कि पूरा आंसू हर समय बहते रहते हैं। इस तरह के लक्षण हमारी एलियम सीपा में हैं। एलियम सीपा का एक बहुत ही और बहुत बेसिक लक्षण है कि उसको ठंडी के साथ बुखार भी आता है। तो अगर ये समस्याएं किसी को हैं तो आप एलियम सीपा की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 30 की पावर में इसको दे सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर भी इसके फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं किस तरह से आप इसका सेवन करें और किस तरह से आपको ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो पूरी सावधानी अनुसार अगर किसी को इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। दूसरी अगली दवा है हमारी एंटियम टार्टिकम। बहुत अच्छी दवा है, मिनरल किंगडम से बनाई जाती है और ये मोस्टली उनके लिए होती है जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको सीने में गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही हो,
और काफ़ी खांसी आ रही हो, सूखी खांसी होती है इसमें, यानी बलगम रहता है लेकिन वो निकाल नहीं पाते, तो इस तरह के अगर किसी को लक्षण हैं तो आप एंटीमोनियम टार्टिकम भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा है बच्चों के लिए। अच्छा, मैं अंत में एक बहुत अच्छा आपको उपाय भी बता देता हूँ, जो बड़े छोटे हों या बच्चे हों या फिर एडल्ट हों या फिर बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी मैं एक बता देता हूँ, खुद का मेरा उपयोग किया हुआ ये पूरा है जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो जिनमें मैंने जो दवाइयाँ बताई हैं उसमें से एक है एपिकॉक, और आपकी एंटीमोनियम टार्टिकम और एलियम सीपा। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। थोड़ा सा इसमें बेसिक इंट्रैक्शंस हैं, बेसिक लक्षण इसके मैच करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन तीनों दवाइयों को एक साथ मिक्स करके बराबर मात्रा में, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, इन तीनों दवाइयों को आप बराबर मात्रा में लेकर, यानी 10 ml एलियम सीपा, 10 ml एपिकॉक और 10 ml एंटीमोनियम टार्ट को मिला के रखें। और मिलाने के बाद उसकी, अगर आप बच्चे हैं तो एक एक बूंद दिन में 3 से 4 बार, और अगर आप एडल्ट हैं और बड़े हैं तो 2 से 5 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। और इनको लेने के बाद में बहुत ही आपको इसको उपयोग करने के बाद बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, आपको तुरंत ही इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। और ये आपकी सर्दी या जुकाम या गले में खरखरा जो आपकी आवाज़ होती है या गले में दर्द होती है, ये एक और मेडिसिन बता दूं, आम आम प्रॉब्लम है कि नाक भी बंद होती रहती है, साथ में सर्दी जुकाम हो गया, नाक भी बंद हो जाती है, तो उसके लिए एक मेडिसिन है नक्स वोमिका। उसकी भी 30 पावर आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, तो आपको इन सब चीज़ों से निजात पाएंगे। ठीक है, लास्ट में हम वीडियो को ये बताना चाहेंगे कि आप इन सब समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले तो प्रिकॉशंस ही अपनाएं। जब भी मौसम बदले आप कोशिश करें कि सुबह शाम के टाइम से बचें बाहर निकलने से, अगर जाना है तो आप अपने कपड़े पहन के जाएँ। ठीक है, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर और समय से मिलती रहें।